नमा संस्कृताय रसों की श्रृंखला में अगला रस हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है। हास्य रस की परिभाषा है कि काव्य में किसी की विचित्र वेशभूषा, चेष्टा, कथन आदि हंसी उत्पन्न करने वाले कार्यों का वर्णन हास्य रस कहलाता है। वेशभूषा, कोई व्यक्ति फटे पुराने कपड़े पहने हुआ है, उसे देखकर हमें हंसी उत्पन्न हो जाएगी। सर्कस में जोकर को देखकर हमारे मन में हंसी उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार के जो अन्य क्रियाकलाप होते हैं, बहुत सारे अनेकों क्रियाकलाप होते हैं जिन्हें देखकर हमारे अंदर हंसी उत्पन्न होती है, हम हंसने लगते हैं। या कि कोई व्यक्ति कोई चुटकुला वगैरह सुना देता है तो उसे सुनकर हमें हंसी आ जाती है। किसी की बातों को सुनकर हमें हंसी आ जाती है। कोई व्यक्ति कोई बात कर रहा है और हमें हंसी आ जाती है, तो वहाँ पर जो है हास्यरस उत्पन्न हो जाता है। हास्यरस का उदाहरण एक है, बहुत ही सुंदर उदाहरण है कि बहुएं सेवा सास की करती नहीं खराब, अब पैर दाबने की जगह गला रही हैं दाब। कितना बहुत अच्छा ही उदाहरण है, बहुत सरल उदाहरण है कि लोग कहते हैं कि बहुएं सास की सेवा नहीं करती हैं, तो है कि बहुएं सेवा सास की करती नहीं खराब, और पैर दाबने की जगह गला रही हैं दाब। और एक उदाहरण जो है तुलसीदास द्वारा लिखा हुआ है। तुलसीदास का उदाहरण है कि बिंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरी सो कथा सुनि भय मुनि वृंद सुखारे, और हुई हैं शिला सब चंद्रमुखी परसे पद मंजुल कंज तिहारे, और की निभली रघुनायक जू करुणा करि कानन को पगुधारे। ये उदाहरण जो है हास्यरस का उदाहरण है, बहुत ही प्यारा उदाहरण है। तो भगवान श्री राम, अहिल्या की कहानी आप सभी लोगों ने सुनी होगी कि जो अहिल्या थी पत्थर की शिला हो गई थी। गौतम की पत्नी का नाम था अहिल्या। तो भगवान श्री राम जी के पैर लगने से वह पत्थर की जो शिला थी वह स्त्री में बदल गई। तो जब इस बात की खबर वहाँ के महात्माओं को लगी कि रामचंद्र जी के पैर लगने से जो है वो पत्थर की शिला जो है वो सुंदर स्त्री में बदल गई है, तो वो सारे संत, वो सारे महात्मा जो थे अपने साथ में एक एक पत्थर लेकर और भगवान श्री रामचंद्र जी के पास पहुंच जाते हैं। तो जब भगवान श्री रामचंद्र जी उनसे पूछते हैं को क्या कारण है, आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं, तब वह कहते हैं कि बिंध्य के बासी उदासी तपो व्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे। कि बिंध्य के बासी मतलब बिंध्य में रहने वाले हम महात्मा जो हैं तपस्या करते हैं, और महाबिनु नारी दुखारे, और बिना पत्नी के, बिना स्त्री के हम लोग बहुत ही दुखी हैं। तो यदि आपकी कृपा हो जाए तो भगवान श्री राम कहते हैं कि हमारी क्या कृपा हो सकती है, हम क्या कर सकते हैं। तो कहते हैं कि गौतम तीय तरी, कि गौतम की पत्नी अहिल्या को आपने स्त्री बना दिया। तो जो यदि आप हमारे ऊपर कृपा करें तो हुई हैं शिला सब चंद्रमुखी। तो ये जितने भी पत्थर यहाँ पर रखे हुए हैं, तो आप एक एक करके सभी पत्थरों में अपने पैर का स्पर्श करते जाएं, तो ये सारी जो पत्थर हैं स्त्रियाँ बन जाएंगी। जो सारे पत्थर हैं ये स्त्रियों में बदल जाएंगे। तो एक बहुत ही अच्छा हास्यरस का उदाहरण है। एक उदाहरण है नारद मोह का कि काहू न लखा सो चरित विशेषा,
सुस्वरूप नृपकन्या देखा, मरकट वदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध वाते ही। अब जहीं दिशि बैठे नारद फूली, सो दिश तेहि न बिलो की भूली। अब पुनि पुनि मुनि उकसैया कुलाई, देखि दशा हरगन मुस्काई। तो नारद जी को भगवान ने बंदर का रूप दे दिया है। तो नारद जी स्वयंवर में जाते हैं। तो नारद जी ये सोच कर जाते हैं कि जो विश्व मोहिनी है वह हमारे गले में जयमाल डाल देगी, लेकिन वहाँ पर नारद जी का रूप बंदर का था। तो नारद जी के बंदर के रूप को देखकर जो जिस स्वयंवर में गए थे, तो वहाँ पर उस विश्व मोहिनी ने जो है नारद के गले में जयमाला ना डालकर आगे बढ़ती गई। तो नारद जी सोचते हैं कि आगे जा रही तो आखिर किसको जयमाला डाल दी। कितना ही अच्छा, बहुत ही प्यारा सा हास्य रस का उदाहरण है। और बहुत से उदाहरण हैं हास्य रस के। हास्य रस से सीधे सीधे तात्पर्य है कि जिस भी बात को सुनकर या जिस भी दृश्य को देखकर हमारे मन में जब हंसी उत्पन्न होती है तो वहाँ पर हास्य रस होता है। जय हिंद, नमः संस्कृताय।